जय श्री राम। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि राम नाम का जाप करने के लिए अगर आपके गुरु नहीं हैं, आप किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार आप भगवान भोलेनाथ को अपने गुरु बना सकते हैं और उनको गुरु बनाकर आप राम नाम का जाप किस प्रकार कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम लोगों को राम नाम का जाप करने के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जब तक आप किसी को अपना गुरु नहीं बनाएंगे तब तक राम जी भी आपको अपनाएंगे नहीं, क्योंकि आप अज्ञानी हैं, आप अभी उनसे परिचित नहीं हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर आपने किसी शहर का रास्ता नहीं देखा है और आपसे कह दिया जाए कि आपको उस शहर में जाना है और किसी से आपको पूछना नहीं है और आपको वहां उस शहर में पहुंचना है, तो क्या आप पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। जब तक आप किसी से मार्गदर्शन नहीं लेंगे तब तक आप उन परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम को प्राप्त नहीं कर सकते, उनके शक्तियों का अनुभव नहीं कर सकते और राम नाम का जाप तो कर सकते हैं लेकिन उनको प्राप्त और उनके हृदय में अपनी जगह नहीं बना सकते। प्रारंभिक अवस्था में जब साधक राम नाम की जाप की शुरुआत ही करता है तो उसे सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को गुरु बना लेना चाहिए, या फिर कोई भी आपके इष्ट हैं या फिर जिसे भी आप अपना मानते हैं, या फिर आपके आसपास कोई सिद्ध साधक का मंदिर है या फिर कोई सिद्ध है जहां पर उनकी समाधि स्थल है या फिर उनकी वहां पर मान्यता है, उन्हें आप गुरु रूप में मान सकते हैं। किसी को भी आपको गुरु रूप में मानना है। आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं वो गुरु रूप में भगवान भोले शंकर देते हैं। आपको भगवान भोले शंकर को गुरु रूप में बनाने के लिए किसी भी सोमवार को आपको 5 बेलपत्र के पत्ते लेने हैं और एक कलावा लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं और जो पीला जो चंदन आता है वो लेना है। और भोग के लिए आपको 5 फल ले लेने हैं, या फिर आपके पास कहीं पर मिठाई मिल जाए तो 5 प्रकार की आप मिठाई भी ले सकते हैं। अगर मिठाई नहीं है तो आप 5 फल ले सकते हैं। आपको वह सारी सामग्री ले जाकर और अपने साथ आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेना है और धूप दीप इत्यादि ले जाकर आपको भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाने से पहले आपको एक तांबे का लोटा लेना है जो कि पवित्र होना चाहिए। उसमें जल भरकर आपको उसमें जो चावल है वो डाल लेने हैं और थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु उसमें डाल लेनी है, जैसे कि शक्कर है, चीनी इत्यादि, बतासे, बहुत सी सामग्री ऐसी होती हैं जिन्हें हम भगवान पर जब उन पर हम जल चढ़ाते हैं तो उस समय हम उसमें उसे डालते हैं। तो इन सबको ले जाकर आपको भगवान भोले शंकर के मंदिर में पहुंच जाना है। वहां पर जाकर सबसे पहले आप तांबे के लोटे में जो जल ले गए हैं उससे आपको भगवान भोलेनाथ को स्नान कराना है और उसके बाद आपको चंदन घिसकर उन पर पीले चंदन का तिलक लगाना है। फिर उसके बाद आपके पास जो कलावा है उसे उनकी पिंडी के आसपास बांध देना है, या फिर अगर आप बांध ना सकें तो उसे सीधा का सीधा ही वहां पर अर्पित कर देना है। और जिस माला से आप जाप करना चाहते हैं, चाहे वो माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं या आप तुलसी की भी माला ले सकते हैं। आपको इन सारी सामग्रियों को जो आपने माला ली है उनको भगवान भोलेनाथ के सामने रख देनी है और जो आपके पास फल हैं उनको आपको भोग के रूप में समर्पित करना है और धूप दीप इत्यादि जलाकर आपको आसन लगाकर वहां पर एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करनी है। इसके बाद आपको अपने हाथों में जल लेना है और आपको संकल्प करना है कि संकल्प करने के लिए आपको सबसे पहले अपने माता पिता का नाम लेना होगा, आप किस गोत्र के हैं वो कहना पड़ेगा और आपको बाबा भोलेनाथ को
अपने गुरु रूप में बनाने के लिए उस जगह पर संकल्प लीजिए और उस जल को वहीं पर छोड़ दीजिए और आर्त भाव से भगवान भोलेनाथ से राम नाम मंत्र की दीक्षा लीजिए। आपको जो भी मंत्र प्रिय है, जिस मंत्र से आप राम नाम का जाप करना चाहते हैं, चाहे वो तारक मंत्र हो गया, श्री राम जय राम, या फिर राम जी का खंडाक्षर मंत्र है, बहुत से राम जी के मंत्र हैं, उनको उनमें से किसी भी मंत्र को आप ले सकते हैं और उनसे मनी मन उस मंत्र को जाप करने की आंतरिक अनुभूति ले लेनी है। और वहां पर आपको एक संकल्प लेना है कि प्रतिदिन आपको कितनी माला करनी है। जितना हो सके आप कम संकल्प लीजिए, जैसे कि आपको एक गायत्री मंत्र और आपको एक ओम नमः शिवाय मंत्र की माला और फिर राम नाम का जाप, इन सब की आप एक एक माला का वहां पर अनुष्ठान कर लीजिए कि प्रतिदिन जब तक आप मेरे गुरु हैं और जब तक मेरा ये जीवन में है, मैं प्रतिदिन राम नाम के मंत्र की और जो भी 3 मंत्र मैंने बताए हैं उनकी एक एक माला प्रतिदिन मैं जाप करूंगा। तो इससे यह होगा, अगर आप पर किसी दिन आप पर कोई काम आ जाता है तो आप अगर जाप नहीं कर पाते हैं तो आप एक माला का समय कहीं भी किसी भी प्रकार आप निकालकर आप एक माला, इन तीनों की एक एक माला आराम से कर सकते हैं। फिर आपको उनसे गुरु दीक्षा लेकर फिर आप कौन सा भी अनुष्ठान कर लीजिए, जैसे 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होता है, बहुत से अनुष्ठान होते हैं, उन्हें आप राम नाम का जाप करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन आपको कम माला जाप करने का संकल्प इसलिए लेना है कि अगर एक दिन का आप पर जाप छूटता है तो इससे हमारे गुरु की अवहेलना होती है, इससे हम पर गुरु का दोष आरोपित होता है और उनसे हम पर गलती हो जाती है। आपको एक एक माला तो आप आराम से कर सकते हैं, अपने जीवन में कोई बड़ी बात नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तो आराम से कहीं भी, अगर आप ज्यादा व्यस्त हैं तो निकाल ही सकते हैं। ऐसा नियम आपको लगातार अपना बना लेना है और प्रतिदिन ना हो सके तो सोमवार के दिन तो आपको जहां पर आपने गुरु दीक्षा ली है उस मंदिर पर जाना है और वहां पर उनको जल अर्पित करना है और उनसे क्षमा याचना करनी है। कोई भी मुझसे गलती हो गई है, उस गलती को आप क्षमा कर दीजिए और मुझे राम नाम का प्रेम दीजिए और राम नाम की मंत्र की जो शक्तियां हैं उन्हें आप जागृत कीजिए। आप मेरे गुरु हैं, मेरा मार्ग प्रदर्शित कीजिए। इस विधि से आप भगवान भोले शंकर को अपना गुरु बना सकते हैं और उनसे गुरु दीक्षा लेकर उनसे फिर आप राम नाम का जाप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत राम नाम जाप का फल मिलेगा और उनसे आपको साथ ही साथ यह भी प्रार्थना करनी है कि जितनी जल्दी हो सके आप हमें गुरु रूप में मिल जाइए, जिससे कि हम अपने आप को पूर्णतः आपको समर्पित कर सकें और जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं, अगर हम राम नाम का जाप किसी मनोकामना के बस करना चाहते हैं या फिर हमें अपने अंदर उन शक्तियों को महसूस करना या फिर आपकी कोई भी कामना है उस हिसाब से आपको करना है, तो आप उनसे बस प्रार्थना करते रहिए और उनको अपने सच्चे दिल से गुरु बना लीजिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए और जो आपने अनुष्ठान किया है उसका पूरी विधि विधान से जितना हो सके उतना आपको उसका पालन करना है। इस हिसाब से आप भगवान भोले शंकर को अपना गुरु बना सकते हैं और राम नाम का जाप कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय श्री राम।